सुप्रभात बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 4 बड़े काम के पशु पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं पशु के बारे में क्या कहा गया। बड़े काम के पशु यानी पशु की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, इसके बारे में इस पाठ में कहा गया है। अमर और गीता घर के बगीचे में खेल रहे थे। तभी एक गाय बगीचे में घुस आई। गाय फूलों के पौधों और पत्तियों को खाने लगी। गीता ने शोर मचाया तो अमर गाय को मारने के लिए दौड़ा। शोर की आवाज़ सुनकर उनकी माँ घर से बाहर आई। वह गाय को मारने से मना करने लगी। बेटा अमर, गाय को नहीं मारते। अमर बोला, माँ यह हमारे बगीचे के पौधों को खा रही है। देखो ना, कितने सुंदर फूल लगे थे, इस गाय ने सब खा डाले। इसे मारूं नहीं तो क्या करूं? यह हमारे किस काम की है? माँ बोली, बेटा अमर ऐसा नहीं कहते, गाय हमारे लिए बहुत काम की होती है। वह कैसे माँ, जरा मुझे भी बताओ, अमर ने कहा। बेटा गाय हमें दूध देती है। गाय का दूध पौष्टिक होता है और बच्चों, बूढ़ों व बीमार लोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है। दूध पीने से हमारा शरीर मजबूत बनता है। इसके बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं और खेतों में हल खींचते हैं। गाय के गोबर से उपले बनते हैं। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी गाय हमारे बहुत काम आती है। इसके चमड़े से जूते बनते हैं। सच माँ? तब तो गाय हमारे बहुत काम आती है। अब मैं इसे नहीं मारूंगा। अमर माँ से बातचीत कर ही रहा था, तभी एक बिल्ली घर में घुसती हुई दिखाई दी। गीता चिल्लाई, माँ माँ देखो, एक बिल्ली घर में घुस गई। यह रसोई में रखा सारा दूध पी जाएगी। भैया इसे मारकर भगाओ। माँ बोली, नहीं अमर, बिल्ली को भी नहीं मारना। यह भी हमारे लिए बड़े काम की होती हैं। अमर ने हैरानी से पूछा, वह कैसे भला होती है? यह तो दूध नहीं देती। माँ ने कहा, यह बात ठीक है कि बिल्ली दूध नहीं देती, पर इससे हमें कुछ लाभ हैं। घर में चूहे हमारा बहुत नुकसान करते हैं। वे घर में रखे अनाज को खा जाते हैं, पुस्तकों और कपड़ों को कुतर देते हैं। बिल्ली इन चूहों को मारकर खा जाती हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं पशु हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। अमर और गीता माँ की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें पता नहीं था, इसलिए माँ की बातों को वो बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अमर के पास मोती नाम का एक कुत्ता भी था। अमर ने पूछा, माँ हमारा मोती भी तो एक पशु है। यह कितना सुंदर है। तुम भी तो इसे कितना प्यार करती हो। भला यह हमारे किस काम आता है? माँ बोली, हाँ बेटा, मोती बहुत समझदार है। जानते हो यह हमारी सहायता कैसे करता है? यह रात में किसी भी अजनबी को घर में नहीं घुसने देता। चोरों को देखकर यह भौंकने लगता है, इसीलिए चोर भी डरकर घर के अंदर नहीं आते हैं। माँ, कल मेरा दोस्त मनीष कह रहा था कि उसके चाचा के पास एक सुंदर घोड़ा है। मनीष कह रहा था कि घोड़ा बहुत उपयोगी पशु है। हाँ बेटा, घोड़ा बहुत काम का पशु है। यह सवारी करने तथा माल ढोने के काम आता है। यह तांगा भी खींचता है। पुराने जमाने में तो घोड़ा लड़ाई के मैदान में भी जाता था। घोड़ा बहुत स्वामी भक्त होता है, इसीलिए महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक आज भी याद किया जाता है, माँ ने कहा। बच्चों, समझ में आ रहा है आपको किस प्रकार गाय, कुत्ता, घोड़ा हमारे लिए उपयोगी है? अब गीता बोली, माँ कल मैंने बाजार में एक ऊंट देखा था। ऊंट आप लोग जानते हो ना बच्चों? गीता भी माँ से पूछ रही है कि कल मैंने बाजार में एक ऊंट देखा था। अब बताओ ऊंट हमारे किस काम आता है? गीता ने माँ से पूछा। माँ ने उत्तर दिया, बेटी ऊंट भी सवारी करने और माल ढोने के काम आता है।
यह हमारे देश के रेगिस्तानी भागों में पाया जाता है। यह रेत पर तेजी से दौड़ सकता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। माँ, तब तो हर पशु हमारे लिए उपयोगी है। अब मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगा, अमर ने कहा। शाबाश बेटा, माँ ने कहा। गीता और अमर दोनों को समझ में आ गया कि पशु हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं। पशु वफादार भी होते हैं और हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। इस लेख में पशुओं की उपयोगिता पर ही प्रकाश डाला गया है। समझ में आया बच्चों आप लोग को ये कहानी? आइए अब कुछ ऊंट के बारे में जानते हैं। गर्मी के मौसम में ऊंट लगभग 1 सप्ताह तक तथा सर्दी के मौसम में लगभग 7 सप्ताह तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। ऊंट अपने तलवों की विशेष बनावट के कारण रेत में आसानी से चल और दौड़ सकता है। ऊंट रेगिस्तान में लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लेता है। ऊंट की औसत आयु 40 से 50 वर्ष तक होती है। ऊंट की ऊंचाई कुबर सहित लगभग 7 फुट तक होती है। ऊंट के कुबर में चर्बी का भंडार होता है, इससे उसे गर्मियों में ऊर्जा मिलती है और यह पानी के बिना भी कई दिनों तक रह सकता है। ऊंट एक बार में 150 से 200 लीटर तक पानी पी लेता है। ऊंट को कभी पसीना नहीं आता है। आइए बच्चों अब कठिन शब्द को देखते हैं। पौष्टिक, अजनबी, स्वामी भक्त, रेगिस्तान, उपयोगी, सहायता। बच्चों इन कठिन शब्दों को आप हिंदी की कॉपी में 3-3 बार सुंदर अक्षर में लिख लेंगे। अब देखते हैं बच्चों शब्दार्थ। पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक, लाभदायक, फायदेमंद, सहायता, मदद, अजनबी, अनजान, उपयोगी, काम में आने वाला, स्वामी भक्त, वफादार, रेत, बालू। बच्चों सब कठिन शब्द के बाद आप इन शब्दार्थ को सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।